नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर देखिए 22 जनवरी से जम्मू कश्मीर में अब सक्रिय होगा यहां बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 23 से 24 जनवरी को पीर पंचाल चिनाब वैली में भी भारी बारिश होगी। बर्फबारी की चेतावनी है और जम्मू संभाग के कुछ जिलों में भी भूस्खलन का खतरा और एहतियात बरतने के लिए लोगों से अपील की गई है। बताते चलें कि सिंथन टॉप और मुगल रोड पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू कश्मीर में 22 जनवरी से एक शीतकालीन, यहां पर आप देखिए जो सत्र इस वक्त चल रहा है, लेकिन शीत लगातार बढ़ती जा रही है। शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका व्यापक असर 23 और 24 जनवरी को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि पीर पंचाल रेंज और चिनाब वैली के जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के कुछ क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बन सकती है और विशेष रूप से सिंथन टॉप मुगल रोड पर भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके चलते इन मार्गों पर यातायात अस्थायी रूप से बंद करना पड़ रहा है और पड़ सकता भी है। यानी कि प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम से जुड़ी हुई चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों के अंदर यहां बारिश हो सकती है, तो एहतियात बरतना जरूरी है। जो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है खासकर 22 शाम से अप्रोच कर रहा है, जिसका पीक एक्टिविटी 23 24 के बीच में है। और इस बीच जो है वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी हो सकती है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर पीर पंचाल रेंज के डिस्ट्रिक्ट हैं या चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट हैं या इसी तरह साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे थोड़ा हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में जो कुछ एक शराय हैं, खासकर जोजिला की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, राजदान पास, साधना पास या मुगल रोड की बात करें, तो ये सारे शराएं जो है मुतासर हो सकते हैं स्नो एक्यूमुलेशन के कारण। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो अपना ट्रैवल प्लान जो है मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाएं। और उसके साथ साथ खासकर जम्मू डिवीज़न के कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर या पहाड़ी इलाकों के अंदर स्पेशली लैंडस्लाइड्स की भी पॉसिबिलिटी है, मार्ड स्लाइड्स के भी चांसेस है। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं वो अपना जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का अगर प्लान हो या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का प्लान हो, तो वो खासकर 22 से 25 के बीच में जो पीरियड है, तो उस बीच जो है वो मुलतवी कर सकते। जो फीबल डब्ल्यूडी आज है, इसके कारण जो है फिर से जो पोल्यूशन थोड़ा सा फिर से बढ़ा है ड्राई स्पेल, क्योंकि मुसलसल चल रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा इसको पुश मिल सकता है, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं कल से। और उसके बगैर बारिशें अभी एक्सपेक्टेड है, खासकर हल्की बूंदाबांदी 19-20 के दरमियान भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, फिर आगे 23 24 के बीच में भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में जो एयर क्वालिटी है वो उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूव। तो एक और बड़ी खबर, जहां बीएसएफ भर्ती के दौरान अखनूर रोड पर बवाल हो गया है और सड़क मार्ग यहां पर जैम हो गया है। सूची के नाम गायब होने से ही यहां आप देखिए अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरह से लोग पहुंचे हुए थे, अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, और सूची से नाम गायब होने पर ही अभ्यर्थी वहां पर भड़क गए और पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया है। युराम का यहां आरोप है कि जिस तरह से ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। युवा आरोप लगा रहे हैं, बाहरी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, स्थानीय युवाओं को रोका जा रहा है। पुलिस हस्तक्षेप के बाद हालात यहां पर काबू में हुए हैं और यातायात को बहाल किया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां जम्मू के अखनूर रोड पर आज उस समय तनाव फैल गया जब बीएसएफ भर्ती केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर दिया और बड़ी संख्या में युवा उस समय आक्रोश में आ गए जब उन्हें पता चला कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की सूची में उनके नाम दर्ज नहीं है। नाराज अभ्यर्थियों ने व्यस्त अखनूर रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली कराने की अपील की गई। आरोप है कि यहां प्रदर्शनकारियों के नहीं मानने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि वे दूर दराज के इलाकों से महीनों की तैयारी के बाद पहुंचे थे, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि स्थानीय युवाओं को रोका जा रहा है। और पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई है और अखनूर रोड पर यातायात बहाल कर दिया गया। लोग मार ही सकते सिर्फ हमें, यही है हमारा हमेशा का इनका है कि लाठीचार्ज ये जम्मू वालों का आना, इन्हीं किरदारों की वजह से ये सब हो रहा है। ये जम्मू ये किरदार सब लोग, ये देखो
सुबह के मेहनत हमारी बर्बाद कर दी। करके आवाज दबा देंगे हम ही हमारी, बस इनका यही काम है। बस हम काफी टाइम सर बंद क्यों करना है, सर बंद क्यों करना है? सच बोला ना मैंने यही बोला ना कि हमें मार रहे हैं बिना मतलब के, हमने कुछ गलत किया सर? तो जम्मू में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और धुंध व कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि आज जम्मू शहर में धुंध और कोहरे से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। ठंड और धुंध की वजह से वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। हल्की धुंध का असर जम्मू एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जहां आज सुबह एक उड़ान को रद्द करना पड़ा और इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौसम साफ होने के बाद एक अतिरिक्त उड़ान का संचालन किया गया, जिससे यात्रियों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि सुबह और रात के समय धुंध और कोहरा बने रहने की संभावना है। तो प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जम्मू शहर में सुबह सवेरे से काफी ज्यादा धुंध का आभास देखने को मिला और जम्मू शहर जो कि सुबह सवेरे सफेद चादर में छाया नजर आया, लेकिन उसी के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस समय आप देख सकते हैं जहां पे धूप जो है वो हल्की सी जरूर खिली है, लेकिन अभी भी जो धुंध है, घनी धुंध है, वो इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है। रूरल एरियाज की खासतौर पर मैं बात करूं तो वहां पर अभी भी जो है वो धुंध जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि हल्की धूप जो है वो इस समय जरूर निकली है, लेकिन जो धुंध है भी बरकरार। हफ्तों पर जम्मू शहर जो है वो धुंध में पूरी तरीके से छाया हुआ है। इसका असर एयरपोर्ट पे भी पड़ा है। हालांकि लोग अपने सफरों की डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धुंध है वो अभी भी बरकरार है। हल्की सी धूप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड उसी प्रकार से आभास की जा रही है जिस प्रकार से बीते 2 दिनों में ठंड जो है वो काफी ज्यादा आभास की गई। बीते कल की बात करें तो बीते कल जो है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आया, जिसके चलते ठंड जो है वो लोगों ने ज्यादा आभास की। हालांकि थोड़ा सा फर्क ठंड में जरूर पड़ा है, लेकिन घनी धुंध अभी भी छाई है। हल्की धूप होने के बावजूद भी घनी धुंध का जो असर है वो अभी भी जो है वो जम्मू शहर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रेनों में भी जो है वो इसका असर पड़ रहा है। डिले ट्रेन चल रही है, आम जनता को, यात्रियों को सफर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरज जो है वो जरूर निकला हुआ है, खिलखिलाता हुआ सूरज जरूर दिख रहा है, लेकिन ठंड बरकरार है और 30 सेकंड के अंदर हाथ पूरी तरीके से जो है वो फ्रीज हो रही है। यानी कि इस प्रकार से सर्दी जो है वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में आयोजित 7 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का आज औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। ये शिल्प बाजार जम्मू हाट के ही वीरवार से शुरू हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कारीगर अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गांधी शिल्प बाजार जैसे आयोजन स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे हस्तशिल्प उत्पादों को अपनाएं और कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी संस्कृति विरासत का अहम हिस्सा है और ऐसे मंच कारीगरों को अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। बाजार में लकड़ी, कपड़ा, धातु और पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प उत्पादों की विशेष झलक देखने को मिल रही है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहाँ एग्जीबिशन लगाने का मतलब यही है क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी है, जम्मू शहर के अंदर है, और ताकि और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं लोगों से, जम्मू शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि आप आइए इस एग्जीबिशन में और इन लोगों का सामान खरीदिए, ताकि जब इनका माल बिकेगा ये इनका उत्साह बढ़ेगा और उससे फिर ये और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज पहला दिन है, लोग आएंगे और इनका यहाँ से शॉपिंग करेंगे, परचेज करेंगे। वो 2 दिन 4 दिन जो 7 दिन ये यहाँ पे चलेगी एग्जीबिशन। बाकी जो मॉल्स हैं उसमें कम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ताकि हमारा जो विरासत है, हमारे बुजुर्गों की जो विरासत है वो तभी बचेगी जब हम हिमाचल से आए हैं, कुल्लू मनाली से लोग आए हैं, मंडी से लोग आए हुए हैं, तो यहाँ से दिखता है कि लोगों का कितना उत्साह है।
लोगों को कितना एक जुनून है कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति सभ्यता जो है उसको कैसे बचा के रखना। और आप जैसे आपने हिमाचल का देखा, जो भेड़ें हैं, मैं उनको ये पूछ रहा था कि भेड़ का जो आप बनाते हो शाल या लोई बनाते हो, उसकी किस्म क्या कहते हैं? जो आम लोकल हमारी भेड़ें होती हैं उसी का ही बनाते हैं, तो लिहाजा उनकी ऊन होती है तो उससे ये बनता है, तो लिहाजा ये अच्छा है। लेकिन हम सबको इनका सहयोग करना पड़ेगा। पहले जितना भी, चाहे वो पश्मीना था या जितने भी हमारे कश्मीर के कारीगर थे, या उनके लोगों को जियो टैग नहीं था, जियो टैग ना होने के कारण क्या होता था, उनको वो एक कीमत नहीं मिल सकती थी। और दूसरा उसमें कहीं ना कहीं, जैसे पश्मीना शाल था, कश्मीर का शाल थे, जो वहाँ लोग दिल्ली के अंदर या बाहर नकली बना के, यहाँ की नकल मार के नकली बना के बेचते थे, जिससे इनका माल नहीं बिकता था, वो नकली माल बिकता था। अब जियो टैग होने से वो पूरा क्लियर हो गया और आप लोगों को अवेयर हो गए, और लियो लोग वही माल का जम्मू कश्मीर का लेते हैं, चाहे पश्मीना या जो भी कारीगरी है या पेंटिंग्स हैं जिनके साथ जियो टैग है, और जिनको नहीं हुआ उनको भी हम जियो टैग। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने मस्जिदों, इमामों, खतीबों और स्थानीय औकाफ की चल रही पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट किया है कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के ही लासीपोरा इलाके में एक उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों सहित धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डॉक्टर अंद्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि कुछ लोग बेवजह यहाँ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिसे आम जनता को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन से धार्मिक संस्थानों और उनकी संपत्तियों को किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचाया जा सकेगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों में भ्रम और चिंता की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे धार्मिक हस्तक्षेप करार देते हुए प्रक्रिया रोकने की मांग की। आज जो बात गवर्नमेंट ने की है या पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सियासत करनी चाहिए, ना ही खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी बात होगी जिससे लोगों को मुंतशिर किया जाता है या उनमें कोई प्रोपोगंडा नहीं इसमें होना चाहिए। मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हर एक चीज की एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। इसमें मेरे आइमा हजरात को, मौलवी हजरातों को और जो मस्जिद की कमेटियां हैं उनको डरना नहीं चाहिए। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये उनके लिए ही, कल के लिए उनके लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोला था 2022 में। आज आपके जरिए से बताना चाहूंगी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। इससे हमारी मस्जिदें और हमारे जो इमाम बाड़े हैं, बाकी चीज़ें बच जाएंगे और एक रजिस्टर्ड पोर्टल में रहेंगे। उनको वक्फ से भी बात करनी चाहिए, हालांकि ये मेरा अभी काम नहीं है, ये अभी पुलिस कर रहा है, मैंने सुना है। लेकिन ये सारी मस्जिदें असल में वक्फ होती है, वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ यानी ये सबों की होती है। इसमें किसी जरूरत नहीं है जो सियासत हो रही हमेशा रही। जो भी अच्छा काम इस जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसमें पहले सियासत होती है। मैं नहीं चाहूंगी इसमें कोई सियासत हो। ये उनको करना चाहिए और ताउन करना चाहिए उनके साथ, ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए और वक्फ बोर्ड के पास वो आए, हम उनको और इन मसले में जितनी तालीम होगी वो दे दें। पुंछ जिले में यहाँ मेंढर कस्बे की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र गोलहाट चौकी इलाके में ही उस समय हड़कंप मच गया जब एक विमान के आकार का गुब्बारा बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने ये गुब्बारा खुले इलाके में देखा पड़ा और ये वहां पर पड़ा हुआ देखा गया है, तो जिस पर PIA लिखा हुआ है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी है। यानी कि ये गुब्बारा वहां पर इन लोगों को दिखा, उसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला की है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया गया। प्रारंभिक तौर पर इसे खिलौना या प्रचार सामग्री माना जा रहा है, लेकिन सीमा से सटे इलाके में इस तरह की वस्तु मिलने के कारण सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पुलिस ने गुब्बारे को जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गुब्बारा कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या था।
तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कठुआ पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता आप देखिए किस तरह से हासिल की गई। पुलिस स्टेशन लखनपुर की टीम ने करीब 12 ग्राम से ज्यादा हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद कर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई उस समय यहां की गई जब एसएचओ लखनपुर इंस्पेक्टर तारिक अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इसी दौरान मकर खड्ड के लखनपुर की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया और पूछताछ में उसकी पहचान वसीम अकबर पुत्र मोहम्मद परवेज निवासी प्रेता तहसील बसोली जिला कठुआ के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी इलाके में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था, तभी अचानक ब्रेक फेल हो गई और ब्रेक फेल होते ही चालक ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दुर्घटना में ट्रक चालक सहित कुछ अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए ट्रक को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया गया। देखिए, रात के समय एक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये एक ट्रक जो था ये जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का जो जखैनी चौक का शारदा माता मंदिर है वहाँ पे ये जो है वो बीच सड़क पर जो है वो पलट जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर देंगे। क्या नाम है आपका और ये बताएं कि कहाँ से कहाँ के लिए ये जा रहा है? मेरा नाम मोहम्मद अजमत है। ये जम्मू से जा रहा था श्रीनगर के लिए और इसमें लोड था चोखर मैदा आटा वगैरह और ये रात के 12 बजे ये दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से ये ब्रेक फेल हुई है और प्रेशर पाइप इसकी जो गाड़ी की फटी है वो तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे फटी हुई है। इसके लिए मतलब इसीलिए ये मतलब ऐसा हादसा हुआ। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग 6 से 7 लाख तक नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो किसी को किसी प्रकार की चोटें आई हैं? चोटें कम ही आई है, ज़्यादा नहीं आई, बस थोड़ी बहुत लगी है उस्ताद को और उसके साथ जो हेल्पर था उसको थोड़ी बहुत लगी है, ज़्यादा नहीं, उतना नुकसान नहीं हुआ है। माली जानी नुकसान उतना नहीं हुआ है पर गाड़ी का नुकसान हुआ है बहुत। देखिए, ये इनका ये कहना है कि रात के समय जो है वो इस ट्रक का जो है वो ब्रेक फेल होता है और उसके बाद ये बीच सड़क में पलट जाता है। और जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो खाने पीने वाली जो चीज़ें थी इसमें जिसमें आटा था, सूजी था और जानवरों के लिए कुछ सामग्री थी, लेकिन अभी आप लोगों से यही अपील है कि कोई भी जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करता है तो जो अपनी गाड़ियां हैं उसकी थोड़ी जो रफ्तार है वो कम करें, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल हुआ है, अगर दिन में ये हादसा पेश आता तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ किशोर शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, उधमपुर। चनैनी बस स्टैंड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जाकर घुस गई और हादसे में दुकान को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। और घटना की सूचना मिलते ही चनैनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रण में करने के लिए इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों का कहना है कि चनैनी बस स्टैंड पर भारी यातायात रहता है और वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से बस स्टैंड क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाने और यातायात नियंत्रण की पुख्ता इंतजाम करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। स्पीड ब्रेकर वगैरह होने चाहिए, कोई ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए, एंगल पड़ने चाहिए कोई से इतना पे कोई भी केस भी हादसा भी चल रहा। कल कोई बंदे चला रहे, बच्चे चला रहे, भी चला रहे, जवान चला रहे, कल उन्हें लगी भी सकती है और भी किसी हो सकता। बड़ी गल फिर मेन चौक है
ट्रैफिक बड़ी होती है इत्थे गड्डियां लगी होंदियां भी खास कर कई बार गड्डियां जेह्कियां बड़ी स्पीड च भी आंदियां कोई स्पीड ब्रेकर ऐसा बनाया जाए जेह्की स्लो होई जाओ गड्डी ते उत्थे फोर्स दा बंदा रखना चाहिदा हर वेले कोई ऐसी जिसलै गड्डियां चलदियां कोई स्कूटी आह्ला चला दा जां बड़ियां कारां शारां जां गड्डियां चला दियां होंदियां एह् भी अग्गे पिच्छे दिखदे नहीं हैन कोई बच्चे चला जनानियां चला दियां होंदियां कठुआ जिले के नवनियुक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी केवल कृष्ण ने आज औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने पर जब वे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद केवल कृष्ण ने यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संक्षिप्त में बैठक भी की और विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार उनकी प्राथमिकता रहेगी और जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिक्षकों के साथ तालमेल बनाकर काम किया जाएगा। केवल कृष्ण ने भरोसा दिलाया कि टीम वर्क के जरिए कठुआ जिले को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। हम एजुकेशन सिस्टम में जितना बेहतर कर सके उतना कोशिश करेंगे करने की। अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे और जहां तक हो सकता है एकेडमिक्स और बच्चों की वेलफेयर के लिए जो हमसे बन पाएगा, जो हमारी सहूलियत है, उसको इस्तेमाल करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर पहले भी आप कठुआ में एज ए डीपी रहे हैं तो अच्छी भांति डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरियाज भी हैं, तो कितने चैलेंजेस हैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके? काम करने के लिए चैलेंजेस तो आते हैं और चैलेंजेस को फेस करना ही इंसान का काम है। चैलेंजेस को पार करेंगे, जो कोई भी होंगे मिल मिला के सबको साथ लेके हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। प्रयास हमारा रहेगा कि हम गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज़ का अभाव दिखा के बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाएंगे और यहाँ कहीं कोई फैसिलिटी की कमी होगी उसको गवर्नमेंट के साथ मिलके अच्छी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, बच्चों के लिए जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। स्टाफ जहाँ जहाँ है, जिस भी जगह पे कार्य कर रहा है, उसको अपने काम को वाकफी करना चाहिए और अपने काम से जो है काम रखना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं। जिला पुंछ के सीमावर्ती गांव झुलास में ही सेना की नंगी टेकरी और बटालियन द्वारा ये नांगी टेकरी जो इलाका है वहां पर बटालियन के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप का उद्देश्य स्थानीय आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान यहां पर की गई हैं। इस पहल में चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ के ही डॉक्टरों की टीम की मदद की ली गई और जिससे सेना सिविल प्रशासन के आपसी सहयोग की मिसाल पेश की गई और इस कैंप में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें दवाइयां भी वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने इस कैंप को प्रभावी स्वास्थ्य पहल बताते हुए सेना का आभार भी व्यक्त किया। आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ कैंप लगाया है उसके लिए हम इंडियन आर्मी का अपने क्या दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडियन आर्मी जो बॉर्डर को तो संभाल ही रही है और साथ ही साथ हमारे लोग इस सर्दी के मौसम में बीमार ना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी जो है उन्होंने मेडिकल कैंप यहाँ लगाया हुआ है, जिसमें हमारे डेंटल के डॉक्टर आ गए और हमारी जो है फिजिशियन आ गए और हमारे बच्चों के डॉक्टर आ गए और अन्य किस्म के और डॉक्टर भी यहाँ हैं और उस डॉक्टर लोगों को चेकअप भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो जो जिसको मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हम इंडियन आर्मी का क्या दिल से शुक्रिया अदा करते हैं 7 जाट का और उनके सीओ साहब का, उनके 2IC साहब का और उनकी पूरी पलटन का हम क्या दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बॉर्डर एरिया में जो है ये मेडिकल कैंप लगाया और हम जो है पूरे गाँव की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो है ना बहुत बड़ी एक राहत की मैं कहूँगा गाड़ी है ये गरीब लोगों के लिए। दूर दराज सर्दी के इस मौसम में गाड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते, तो यहाँ पे मैंने देखा बड़ी अच्छी मकदार में काफ़ी हाई क्वालिटी की जो दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, उसमें मैं फीमेल की बात करूँ, मैं मेल की बात करूँ, बुजुर्गों की बात करूँ, हर किस्म के चेकअप होते हैं। स्पेशल डेंटल जो यहाँ पे आए हुए हैं आज, कुछ सिविल डॉक्टर भी यहाँ में, कुछ इंडियन आर्मी की तरफ से भी डॉक्टर यहाँ पे हैं। तो बिल्कुल हम तमाम यूथ की तरफ से अपने इस गांव के तमाम लोगों की तरफ से जो है ना वो
दिल की उम्मीद गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का, खास करके 10 ब्रिगेड का, कि मुश्किल वक्त में हमेशा ही हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहते हैं। किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो, कोई भी किसी तरह की आफत मुसीबत हो, तो इंडियन आर्मी हमेशा लबैक करते हुए जो पहरेदार की तरह आती है। वो आज देखें आप, इस हमारे गरीब लोगों के लिए कितना बड़ा कैंप यहाँ पे लेके पहुंची है। और हमें उम्मीद है कि ये जो मेरे भाई ये जो लोग हैं, ये इसी तरह से ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा यहाँ से लेंगे। और इंडियन आर्मी पुंछ जिले की मंडी तहसील के सरकारी टीचरों को पिछले दिसंबर 2025 का वेतन न मिलने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि वेतन न मिलने से उनके परिवारों का गुजारा नहीं हो रहा। वे ना तो घर का खर्च चला पा रहे हैं और ना ही बीमार माता पिता का इलाज करवाने के साथ साथ दवाइयां खरीद पा रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुंछ जिला से अपील की है कि उनका महीने की जो लंबित वेतन है और उनका जो मानदेय है उसे तुरंत जारी किया जाए। जम्मू कश्मीर रहबरी तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से हमने मुत्तईद बार जो है मीडिया की वसादत से हमने ये इशू हाईलाइट किया है। तो आज आपके चैनल के वसादत से हम अपनी वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू जी से इल्तिजा करते हैं कि हमारी सैलरी को वागुजार किया जाए। चूँकि आप जानते हैं बहुत से उसातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके रखे हैं और बहुत से उसातिज़ा के घरों में जो है बहुत से लोग परेशान हैं, बीमार हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनका जो है इलाज करवा सकें। तो आपके चैनल के वसादत से हम एक बार फिर अपनी वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू जी से इल्तिजा करते हैं कि हमारी सैलरी को जो है जल्द से जल्द वागुजार करवाया जाए ताकि ये लोग परेशानी से इन लोगों को निजात मिल सके। मैं आपकी वसातत से अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने की सैलरी जो है वो आज 16 जनवरी हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉइज़ को जो है, टीचर्स को जो है सैलरी नहीं मिली है इस वक्त तक, जिससे मैं समझता हूं कि एम्प्लॉइज़ का जो है जो बजट है वो डिसबैलेंस होता है, बिगड़ता है। इसमें सैलरी जो है, ये मुलाजिम जो है वो सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसमें बच्चों की पढ़ाई के मामलात है, ट्यूशन फ़ी है, बुज़ुर्गों की दवाई है, यानी इसका घर का सारा बजट जो है वो इसी के ऊपर होता है। लिहाजा हम अपनी सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये नहायत ही बेहतर काम कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी जो है वो हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को होनी चाहिए, जिससे जो है वो एम्प्लॉइज़ का सारा दारो मदार जो सैलरी पर ही है, तो उससे ये होता है कि इनका जो चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।